ये दो चीजें अगर हम कर लें तो केईएससी विल बी ए प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, और उसका फायदा ये होगा केईएससी का कि सब्सिडी जो अभी हो ये रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो सब्सिडाइज्ड होती हैं, उसकी गवर्नमेंट को देनी पड़ती हैं कि इतने पे आप कंज्यूमर को सप्लाई करें। तो अगर इदारा एफिशिएंट हो जाता है तो सब्सिडी की जरूरत खुद बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है केईएससी के केस में कि अनफॉर्चुनेटली उसका टर्न अराउंड मुझे जो लग रहा है ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है जो एंटिसिपेट किया गया था जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन में। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें इशू लॉस का है, उसमें इशू फ्यूल कॉस्ट का है जो ऑयल से लिंक्ड है, गैस पे जो उन्होंने कन्वर्ट किया बिन कासिम के यूनिट, गैस की सप्लाई भी हमारे मुल्क में नहीं है, और तीसरा जो बड़ा मसला है कि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत हाई है, जिसमें मुलाजमीन का जो आप सुनती हैं कि 4,500 लोगों को हटाने की कोशिश की जो नाकाम अक्सर यही मसाइल सुनने में आते हैं कि मुलाजमीन ज्यादा हैं तो फला ये कुंडा सिस्टम चल रहा है, तो कुछ अजीब अजीब किस्म के। चलें बात इससे हट जाते हैं जरा केईएससी से। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन के साथ ही करप्शन का तस्वुर सामने आता है? माजी में हमने देखा जितने भी इनके कमीशन के चेयरमैन रहे सभी जेल में गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए बात यह है कि पब्लिक सेक्टर का कोई इदारा जो है वहां पे वो इश्यूज हैं जो कॉमन आपकी गवर्नमेंट से आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। गवर्नेंस पुअर होगी, गवर्नमेंट में भी हमको ये शिकायत है कि गवर्नेंस पुअर है, यहां भी है। गवर्नमेंट की ओनरशिप की वजह से इन इदारों में देखिए हुआ क्या था, आपको थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड बता दूं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में सारे बैंक जब नेशनलाइज कर लिए गए थे 70s में, तो अच्छे भले प्रॉफिटेबल बैंक जो थे वो लॉस में चले गए। वहां पे 2-3 बड़ी अहम चीजें हुई जिन्होंने काफी उसकी फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले किया। पहला ये हुआ कि लोन्स जो थे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे दिए जाने लगे, जिसका बस चलता था हुकूमत में होता था वो पार्टी के लॉसेस उठाने पड़े। फिर इसके लिए बहुत नॉन परफॉर्मिंग लोन का रेशो बहुत अलार्मिंग। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट थोक के भाव से लोगों को दी गई, जहां जॉब एग्जिस्ट नहीं करती थी वहां तक दी गई। आप महानूर यूल बी सरप्राइज, ऐसी भी मिसालें हैं कि ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर ऊपर नाम की जगह खाली लोगों को दिए गए, लोगों ने बेचे कि जी आपको बैंक में चाहिए एम्प्लॉयमेंट, ये अपॉइंटमेंट लेटर, ऊपर आप मेरा नाम भर दीजिए जफर अजीज उस्मानी, और ये नीचे हो गया मैं ऑफिसर ग्रेड 3 की अपॉइंटमेंट लेटर मिल गई, मैंने पैसे दे दिए, ठीक है। नाउ दीज आर हिस्ट्री रिलेटेड इवेंट्स। अच्छा, अब ये जब इस तरह से हुआ और केयरलेसली हुआ, और तीसरी चीज हुई, अनफॉर्चुनेटली सेंसिटिव टॉपिक है, मैं नो कि आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्कर्स भी हैं इसमें, बहुत सारे ट्रेड यूनियन वाले भी होंगे, लेकिन जो चीज हुई वो एक यूनियन की और ट्रेड यूनियनिज्म ने पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस जिसमें इदारे का भी मफाद हो और इनका भी मफाद हो, वो बैलेंस नहीं रखा। बिकॉज पॉलिटिकली उनको सपोर्ट ऐसी मिली कि जी उनको एनकरेजमेंट मिली, उन्होंने हर मरतबा तनख्वाहें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ानी शुरू कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो सिंपल जॉब्स थी, जिसमें हम बात करें ड्राइवर की फॉर इंस्टेंस, 30-30, 35-35 हजार रुपए ड्राइवर की तनख्वाहें हो गई, और आज भी हैं। आप अगर जाए नेशनल बैंक का चेक करें, पीआईए का चेक करें, आई गारंटी यू कि वहां पे जो मार्केट रेट से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा हो गई। तो वो एक लिहाज से तो सही है कि भाई बेचारे की फैमिली इन्फ्लेशन, दूसरे लिहाज से कि वो उसकी कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर पे कर रहा है, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिकम हेवीली लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत नुकसान हो रहा है इनका, क्योंकि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी बढ़ गई। पीआईए इज ए अनवायबल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, पीआईए का भी जिक्र करूंगी। प्राइवेटाइजेशन का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये अमल 25-30 साल से जारी है। तो अभी जो बड़े इदारे जैसे पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, कि मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि ये तो सफेद हाथी बने हुए हैं पब्लिक सेक्टर में। आई डोंट नो हाथी से बड़ा कोई जानवर होता है या नहीं होता है, बट और ये भी मैंने इसलिए कहा था कि गालिबन 5-5.5 अरब से रुपए जो है खा जाते हैं कौमी खजाने से, है ना? ये दुरुस्त बात, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताने ये लगा था क्या आपकी आमदनी जो कि सीबीआर अपनी एफिशिएंसी फैक्टर डाल के भी 1200 बिलियन 1300 बिलियन बन रही है, जिसमें से 500 बिलियन आपका ये जा रहा है, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात है, फिर आपके डिफेंस के अखराजात, फिर आपका डेट सर्विसिंग है। पिछले 3 सालों में हमारा पब्लिक डेट इंतहा को पहुंच गया है, इतना कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान के नहीं थी,
ट्रिलियंस के ऊपर। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको कर्ज़जात भी वापस करने हैं, उसका सूद भी देना है, आपको मुल्की दिफा को भी देखना है, आपको मैसिव साइज ऑफ गवर्नमेंट उसके अखराजात भी मीट करने हैं, और ये 400-500 अरब जो है विच इज कंट्रोलेबल, बिकॉज इसको आप ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड करके आप इनके ये ब्लीडिंग आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको देना पड़ रहा है। तो कहां से जा रहा है पैसा? आपकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होनी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, डैम्स में, रोड्स बनाने में, एक्सेस बढ़ाने में, ताकि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज निकले, रोजगार के मौके निकले, वो नहीं हो पा रहा। जफर साहब, इन इदारों की निजकारी की बात कोई क्यों नहीं करता है, क्या वजह है? इन इदारों की बात होती है, आपको देखिए पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको डिफिकल्ट डिसीजंस करने पड़ेंगे। मिसाल पीआईए की कोई 550 लोग पर एयरक्राफ्ट हैं, अपेरेंटली सिंगापुर एयरलाइन 35 लोगों पे काम कर रही है, और इतनी बड़ी कॉस्ट है, और उसमें हमने मजीद इजाफा कर लिया। हमने मजीद लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट असाइनमेंट के लिए हायर किए गए थे उनको परमानेंट कर दिया। यही हाल दूसरे बड़े इदारों का है। तो ये इसके लिए चाहिए कमिटमेंट, इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल, और इसके लिए एक चीज चाहिए जो कि हम इनको, इन इदारों का खुदा का वास्ते इनको जान छोड़ दें अपनी सियासत को यूज करने के लिए, बिकॉज इनके जो वर्कर्स हैं फिर हम उनको पॉलिटिकली यूज करते हैं। सही, आप पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, आप इनकी बात कर ही रहे हैं जब हमारी सियासत की, तो जो मौजूदा हुकूमत है यानी पीपल्स पार्टी, क्या इसकी कोई प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है? बिल्कुल है पॉलिसी, उस पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझे नहीं नजर आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, कमिटमेंट। देखिए रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई थी, ये 2 साल पहले मेरा ख्याल हुई थी कि साहब ये जितने इनएफिशिएंट इदारे हैं इनको पूरा रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इसमें हम प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट लेके आएंगे। प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के 5 बैंक्स नेशनलाइज थे, सब लॉस कर रहे थे। 97 में इनकी रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई, 5 में से 4 प्राइवेटाइज हो गए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक प्राइवेटाइज हो गया, अलाइड बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया। ये चारों प्रॉफिटेबल बन गए। ये चारों इदारे अब आपकी हुकूमत से कोई पैसा नहीं मांग रहे। उस वक्त इनकी कैफियत ये थी कि आपको वर्ल्ड बैंक से एड लेकर के इंजेक्ट करना पड़ा था ताकि ये बैंक फाइनेंशियली वायबल रहे, चलते रहे। आज दीज आर वेरी गुड परफॉर्मिंग बैंक। तो जब ये एक आपके सामने मिसाल है तो ये क्यों नहीं करते? नतीजा ये है कि कमिटमेंट नहीं है हमारी। और ये कई मरतबा इस हुकूमत की आप बात कर रही हैं, उनके स्टेटमेंट्स आए आप रिकॉर्ड पे कि जी हम बस करने वाले, हम नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने वाले, हम इसको प्राइवेट। कमिटमेंट तो आपको पता है कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? कमिटमेंट का मतलब है कि बस कमिटमेंट कर ली जाए, उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। आप देखें ना, ये चारों जो बैंकों की टर्न अराउंड की स्टोरी है, मैं आपको बताऊं अगर वेरी ब्रीफली, सब में फॉरेन बैंकों के लोगों को लाया गया। क्यों? उनकी मोहब्बत में नहीं लाया गया, लेकिन उन बैंकों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस बिजनेस की अडॉप्ट की हुई थी, उन बैंकों ने एफिशिएंटली काम किया हुआ था, उनको पता था कि प्रोसेस को रिवाइज करके। अब हबीब बैंक, पहले चेक हम कैश करने जाते थे, एक टोकन मिलता था, लाइन में बैठते थे, अब आप जाएं काउंटर पर जाता, पूरा सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन हो गया है, इन्वेस्टमेंट की गई है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट की गई है, लोगों पे इन्वेस्टमेंट की गई है। डिफिकल्ट पार्ट क्या था इसका आपको बताऊं, प्राइवेटाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन टर्न अराउंड का, कि लोगों को फारिग करना पड़ता अनफॉर्चुनेटली, विच इज नॉट ए गुड थिंग। लेकिन आप क्या करें कि अगर एक इदारा नुकसान बना रहा है और खत्म हो जाएगा तो उसको जिंदा रहना ज्यादा बेहतर है उसका, या उसको थोड़ी सी पेन बर्दाश्त कर लें। कुछ लोगों को हार्डशिप हुई, कोशिश की गई, लोगों को काफी गोल्डन हैंडशेक में पैसे दिए गए, 50 लाख रुपए दिए गए लोगों को कि आप जाएं अपने आप को सेट कर लें। नॉट ए हैप्पी प्रोसेस, आई डोंट सपोर्ट इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत हाल यहां आ जाए तो ये आपको करना पड़ता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उस सर्वाइवल से लिंक्ड है सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉइज। हम बात करेंगे अभी जफर साहब प्राइवेट इदारों की मजीद, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ लोगों को शिकायत है और किस लिहाज से वो भी हम जिक्र करेंगे। और उस जिक्र से पहले मैं यहाँ चाहूंगी कि अपने नाज़रीन को कहूँ कि ले रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।